स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको डिनोट कैसे करते हैं और डिफाइन कैसे करते हैं। साथ ही हम लोग इस वीडियो में कुछ एलिमेंट्री फंक्शन होंगे, उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को भी फाइंड आउट करेंगे, जो कि आपके एक तरह से फार्मूले के रूप में आगे यूज होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म आखिर है क्या। तो देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से पहले चीज़ और देखा जाए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सबसे पहले किसने यूज किया था। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सबसे पहले देखिए, मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे कि पियरे डी लाप्लास जो थे, इन्होंने सबसे पहले, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इन्होंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म को 1799 मीन 1799 में यूज किया था। ठीक है, तो आइए तो हो गई इसकी इंट्रोडक्टरी बात कि पियरे डी लाप्लास ने इसको सबसे पहले 1799 में यूज किया। अब बात है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो चलिए जरा इसकी डेफिनेशन के जरा डिस्कस कर लिया जाए। लेट एफ टी बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टी, मीन्स एफ टी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है टी का, डिफाइंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि टी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो उसके लिए डिफाइन है आपका। ठीक है, देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज denoted by LFT or EFP and defined as LFT equal to AFP is equal to, ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। तो देखिए, ये हो गया हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसको एक बार और क्लियर कर देते हैं। देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है क्या होता है, एफ टी कोई आपका रियल वैल्यूड फंक्शन होता है जो कि डिफाइन होता है टी के उन सारी वैल्यूज के लिए जो टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन एफ टी का, जैसे एफ टी आपका कोई फंक्शन है, ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिनोट होगा एल एफ टी से। ठीक है, या फिर ए एफ पी लिख देते हैं इसको हम लोग, और डिफाइंड होता है इस तरीके से। तो ये तो हो गया हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। ठीक है, इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को जरा अलग से इंडिकेट कर दिया जाए। तो पहला स्पेसिफिक चीज़ है यल। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। यल हमारा चूँकि इसके जो मेन फाउंडर हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, तो उनका नाम पियरे डी लाप्लास था। तो लाप्लास में लाप्लास का पहला वर्ड यल है, इसको भी हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। और मोस्टली इसको हम लोग, ये तो एक समझने के लिए हो गया, लेकिन यल को हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर, ये बोलते हैं हमारा। तो जो ये एल है, एल इज कॉल्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे पी की बात आई थी, पी को हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। पी हमारा हो या यस हो, इसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, एच ए पैरामीटर। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टी, इंडिपेंडेंट ऑफ टी मीन्स एक पैरामीटर होता है और ये टी से फ्री होता है। तीसरी बात, पी आर एस। ठीक है ना, यस इसलिए लिखेंगे हम लोग, कहीं कहीं पे एस भी यूज कर सकते हैं या यूज करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एज
मे बी बोलिए इसको, मे बी रियल आर कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स आपका पी और एस, पी या एस होगा, ये आपका रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है। चौथे बात यहाँ पे याद रखिए, समटाइम्स हम लोग कभी कभी यहाँ पे समटाइम्स यह पी बार, ठीक है ना, इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एफ पी। तो ध्यान रखिए कहीं कहीं पे हम लोग जो है एफ पी की जगह पे, जो आपका ये एफ पी है इसकी जगह पे एफ पी बार यूज कर देते हैं, या एफ एस की जगह पे एफ एस बार यूज कर देते हैं। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि बार लगने से कोई नई वैल्यू आ गई या कोई नई चीज़ हो गई, ऐसा नहीं है। इसको रिप्रेजेंटेशन के अलग अलग तरीके हैं, तो एफ पी की जगह पे आप एफ पी बार भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म और डेफिनेशन और इसके कुछ स्पेसिफिक नोटेशंस जिनको हमें आगे ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये तो अब इसके बाद हम लोग लेके चलते हैं कि जरा इसमें कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी निकालना आपको हम बता दें, जिससे कि आगे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो उनको हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए आपका इसी में हम लोग का अगला पॉइंट है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस। मीन्स कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस हैं जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग फाइंड आउट करना यहाँ पे सीखेंगे या देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला हम लोगों का ये होता है यहाँ पे कि 1 का लाप्लास जो होता है वो 1/p होता है, और जहाँ p हमारा 0 से बड़ा होगा। तो ये एक डेरिवेशन बोल सकते हैं, और इसको हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी बोल सकते हैं, या फार्मूला भी बोल सकते हैं, इसको आगे यूज होगा काफ़ी ये। तो जरा इसका डेरिवेशन प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन आपने क्या लिखी थी, एल एफ टी इज इक्वल टू एफ पी, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक, ई पावर माइनस पी टी, ठीक, फिर एफ टी डी टी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका, मीन्स बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, एल एफ टी इक्वल टू ए एफ पी, और यह 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ठीक। तो अब यहाँ से चूँकि क्वेश्चन में अगर कंपेयरिंग की जाए तो हम लोग का 1 का लाप्लास पूछा गया, तो इसलिए हम लोग को एफ को जो है यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से टेकिंग एफ टी इक्वल टू 1, ठीक है, एफ टी इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप, तो L1 इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, ई पावर माइनस पी टी इंटू 1 डी टी, एफ टी की जगह 1 ले लें आप। तो ये क्या लिखा जाएगा, 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी डी टी, जरा इसका इंटीग्रेशन कर दें आप, तो ई पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, ये इंटीग्रेशन हो गया इसका, लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो गई, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये 1/p ऐसे बाहर आ जाएगा, ये ई पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई पावर 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा -1/p है बाहर, ये 0 - 1। आपको फिर रिपीट कर दें कि यहाँ पे ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 और ई पावर माइनस 0 इक्वल टू 1 होता है। तो ये वैल्यू देखिए यहाँ से आ जाएगी 1/p। तो इस तरह से आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया कि 1 का लाप्लास जो है वो 1/p होता है, और जहाँ p आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से कि 1 का लाप्लास 1/p, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड डेरिवेशन में आप लोगों को लेना है यहाँ से आपके पर्टिकुलर फंक्शन आप ले रहे हैं t पावर n, ठीक है। t पावर n का लाप्लास आपको फाइंड आउट करना है।
तो इसका रिजल्ट होता है फैक्टोरियल n अपॉन p पावर n प्लस 1 या फिर गामा n प्लस 1 अपॉन p पावर n प्लस 1। ध्यान रखिएगा p 0 से बड़ा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ज़रा इसको देखते हैं भाई, इसका प्रूफ। ध्यान रखिए, फिलहाल ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का ये अब सेम वही प्रोसीजर बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ले लीजिए। तो क्या लेंगे आप, एल एफ टी इक्वल टू एफ पी, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी, ठीक है, ई एफ टी डी टी, ठीक है। एक और बात, अगर आप बार बार इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो एक ही बार लिख लीजिए, फिर उसका एफ टी को अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एफ टी को कितना ले रहे हैं यहाँ से, टेकिंग एफ टी इक्वल टू टी पावर एन, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, वी गेट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एल टी पावर एन इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, ई पावर माइनस पी टी टी पावर एन डी टी, ठीक है। ये हो गया यहाँ से। जरा इसी को इम्प्रूव कर दिया जाए तो 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी, ठीक है, और ये टी पावर एन को देखिए हम ऐसे लिख रहे हैं, +1 ऐड कर रहे हैं और -1 कर दे रहे हैं। तो अगर आप 1 से 1 कैंसिल करेंगे तो ये चीज़ टी पावर एन वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे हो गया। इसको लिखने के पीछे बता दें कि हम लोग एक प्रॉपर यहाँ पे बीटा गामा को यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। आप लोगों को पता है कि गामा एन जो होता है वो 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स पावर एन -1 डी एक्स, ये होता है गामा एन, ठीक है। इसी में एक प्रॉपर्टी और भी थी हम लोग की कि अगर इसी को 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस ए एक्स, ठीक है, एक्स पावर एन -1 डी एक्स लिखा जाए तो इसी को आप लिखेंगे गामा एन अपॉन ए पावर एन, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे इस वाले फार्मूले को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी कंपेयरिंग जरा इससे करें। देखिए यहाँ पे x के फंक्शन में है और यहाँ पे ये t के फंक्शन में, ठीक है। तो फिलहाल e पावर माइनस पी टी है, e पावर माइनस ए एक्स है, ठीक है। तो a हमारा क्या हो गया, p हो गया, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे ये n है, ठीक, लेकिन यहाँ पे t पावर n प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग को इसके फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे देखिए इसको, तो ये हो जाएगा गामा n प्लस 1 अपॉन p पावर n प्लस 1, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो इस तरह से एल टी पावर n इक्वल टू हो गया यहाँ से गामा n प्लस 1 अपॉन p पावर n प्लस 1। तो ये हम लोग का पहला रिजल्ट हो गया यहाँ से, ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट कंप्लीट। एक और बात, हम लोग जानते हैं कि चूँकि हमारा जो यहाँ पे गामा n प्लस 1 होता है वो फैक्टोरियल n होता है, ठीक है। तो फैक्टोरियल n होने की वजह से इसको आप कैसे लिख सकते हो अब यहाँ से, तो l p पावर n हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल n अपॉन p पावर n प्लस 1। तो ये देखिए आपका एक रिजल्ट और कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने हम लोगों ने यहाँ पे t पावर n का भी लाप्लास को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब तीसरा डेरिवेशन हम लोग का है इसी में फॉर्मूला यहाँ पे कि आपके पर्टिकुलर फंक्शन को हम लोग e पावर ए टी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होता है 1 अपॉन p माइनस ए, और आपका p जो है वो 0 a से बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगला डेरिवेशन हम लोग ये होने जा रहा है, ठीक है। चलिए जरा इसको भी डेरिवेट कर लिया जाए, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, चूँकि देखिए आपका इसको हम जरा डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, वैसे आप लोग समझ गए हैं, तो हम एफ टी की वैल्यू डायरेक्ट ई पावर ए टी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0 से इन्फिनिटी
ई पावर माइनस पी टी ई पावर ए टी डी टी। ठीक है, अगर ना समझ में तो पीछे से लाप्लास की डेफिनेशन देख लें आप, उसमें एफ टी की जगह पे आपको ई पावर ए टी लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी माइनस ए टी डी टी, ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, कर दीजिए इंटीग्रेट, तो ई पावर ब्रैकेट में ई पावर माइनस ब्रैकेट पी माइनस ए, ठीक है, टी अपॉन माइनस पी माइनस ए। ठीक है, और ये हो गई इसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसको और सॉल्व कर दिया जाए यहाँ से, तो माइनस, तो ये हो गया पी माइनस ए, और ये हो गया ई पावर माइनस इन्फिनिटी ई पावर माइनस 0, तो ये हो जाएगा यहाँ से p माइनस ए। ठीक है, और ये हो गया 0 माइनस 1, जैसा हम लोग पीछे देख चुके हैं ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, ई पावर माइनस 0 1 होता है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1 अपॉन पी माइनस ए। तो इस तरह से आपने देखा ई पावर ए टी का जो लाप्लास होता है वो 1 अपॉन पी माइनस ए होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये भी डेरिवेशन आपका कंप्लीट। सिमिलरली एल ई पावर अगर माइनस ए टी होता ये, तो यही आपका पी प्लस ए हो जाता, तो ये भी आपको साथ में इसको यहाँ से ऐसे ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चौथा डेरिवेशन हम लोगों का है एल कॉस ए टी इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एल साइन ए टी इक्वल टू, ये दे रखा आपको ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिजल्ट हम लोग को और प्रूफ करना है यहाँ पे, चूँकि ये रिजल्ट भी न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे आप यूज करोगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना, तो ये हो गया एल, ठीक है, एफ टी इक्वल टू एफ पी, ठीक है, इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी, ठीक है, एफ टी डी टी। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया जाए। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वैसे ज़्यादातर हम लोग जो जिसका लाप्लास फाइंड आउट करते हैं उसी को मोस्टली एफ टी के टर्म लेते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा बदल देते हैं, यहाँ एफ टी इक्वल टू ई पावर आई ए टी, ठीक है, ये लेते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे लेने के पीछे कारण बता दें कि हम लोग इससे दोनों रिजल्ट को इकट्ठे फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज इंडिविजुअल एक एक लेके चलेंगे तो समय लग जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो फिलहाल ये हम लोग लेते हैं यहाँ से और ज़रा इस वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एल ई पावर आयोटा ए टी या फिर ई पावर आई ए टी, दोनों को ही बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ई पावर आयोटा ए टी, ठीक है, इसका लाप्लास फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ई पावर माइनस पी टी, ठीक, और ये हो जाएगा ई पावर आयोटा ए टी डी टी, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस, और यहाँ से p माइनस आयोटा ए टी डी टी, ये हो गया। जरा इसको इंटीग्रेट कर दो भाई, तो e पावर माइनस p माइनस आयोटा ए टी अपॉन माइनस p माइनस आयोटा ए, ठीक है, और ये हो गया आपका यहाँ से 0 से इन्फिनिटी। ठीक, तो यहाँ सॉल्व किया जाए तो 1 माइनस 1 अपॉन p माइनस आयोटा ए, और ये हो जाएगा e पावर माइनस इन्फिनिटी ई पावर माइनस 0। तो फिलहाल ये हो जाएगा 1 अपॉन पी माइनस आयोटा ए, और ये हो जाएगा 0 माइनस 1। तो ये वैल्यू हो गई 1 अपॉन पी माइनस आयोटा ए। ठीक है, लेकिन चूँकि हम लोगों को यहाँ पे साइन कॉस के टर्म में रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पे इसके हम लोग कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए,
तो 1/p-आयोटा है, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करिए तो p+i/p+i कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा p+i/a/p² -i²a²। जरा एक काम और कर लिया जाए साथ में यहाँ पे लेफ्ट वाले टर्म को भी, कि इसमें यूलर फॉर्मूला लगा लिया जाए। तो cos 80 + i sin 80 ये हो गया आपका यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा p+i/a/p² + आपको याद है i² = -1 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। तो ज़रा यहाँ पे इसको अलग अलग कर लें अब आप यहाँ पे। तो cos 80 का लाप्लास, ठीक है, प्लस आयोटा फिर sin 80 का लाप्लास, ये अलग अलग कर दिया हम लोगों ने इसको ऐसे। और ये हो गया आपका p/p² + a² प्लस आयोटा, ये हो गया a/p² + a², ये हो गया, ठीक है। अब इक्वेटिंग रियल इमेजिनरी कर लें यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड, दोनों साइड से रियल इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करें आप। तो ये पहला रिजल्ट आएगा L cos 80 = हो जाएगा p/p² + a²। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट आ गया, देखिए, ठीक है। एंड सेकेंड रिजल्ट है L sin 80, ये हो जाएगा आपका a/p² + a²। तो ये हमारा सेकेंड रिजल्ट यहाँ से डेरिवेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दोनों रिजल्ट को डेरिवेट कर लिया यहाँ से, ठीक है। अब एक डेरिवेशन हमारा और बचा है, वो है आपका फिफ्थ। ये आपका है L cos हाइपरबोलिक 80, ठीक है ना। पहले हम लोगों ने cos 80 का निकाला था, अब हाइपरबोलिक वाले को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा p/p² - a²। और फिर अगला है आपका L sin हाइपरबोलिक 80 = तो ये है आपका a/p² - a², ठीक है। तो ये हम लोग को इस बार फाइंड आउट करना है। ध्यान रखिए कंडीशन ये है कि आपका जो p² है वो ग्रेटर देन a² होना चाहिए, ठीक है, दोनों केस में। तो जरा इसका प्रूफ कर लिया जाए जरा यहाँ से, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें लाप्लास की डेफिनेशन को ना यूज किया जाए, बल्कि हम लोग इसमें कॉस हाइपरबोलिक 80 हाइपरबोलिक वाले फॉर्म को यूज करें, जो हम लोग टेक्नोमेट्री में बेसिक प्रीवियस में देख चुके हैं इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा e⁻80 + e⁻−80/2, और यहाँ से साइन हाइपरबोलिक 80 क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, तो e⁻80 - e⁻−80/2 मीन्स इस टर्म को लेकर के इसको हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए भाई देखते हैं जरा इसको। तो यहाँ से हो जाएगा आपका L cos हाइपरबोलिक 80, तो ये हो जाएगा L e⁻80 + e⁻−80/2, ये हो गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 को आप बाहर ले लें, ठीक है। और ये हो जाएगा L e⁻80, ठीक है, प्लस L e⁻−80। हम लोगों ने इसको ऐसे कर लिया यहाँ से, ठीक। अब यहाँ से जो हम लोग पीछे एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं L e⁻80 का मीन्स e⁻80 का लाप्लास, तो ये 1/p-a, और ऐसे ही e⁻−80 का जो लाप्लास हमने देखा था ये 1/p+, ये पीछे हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो इन्हीं को यूज कर दिया जाए, तो यूज करें मैं जरा यहाँ से, तो 1/2, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/p-a प्लस 1/p+a, ये हो गया आपका यहाँ से
एलसीएम लेके जरा इसको सॉल्व करिए आप। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से p माइनस ए, p प्लस ए, तो ये हो गया p प्लस ए प्लस p माइनस ए, ये हो गया यहाँ से। ठीक है, a से आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1/2 2p अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा p अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग का पहला डेरिवेशन यहाँ से कंप्लीट हो गया। यहाँ से किसका, कॉस हाइपरबोलिक AT इक्वल टू ये हो जाएगा p अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये हम लोग का डेरिवेशन इस तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला डेरिवेशन हम लोग का है साइन का, उसको जरा देख लेते हैं। एंड एल साइन हाइपरबोलिक AT, तो ये हो जाएगा एल ई पावर AT माइनस ई पावर माइनस AT अपॉन 2, ये हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो जरा इसको और लिख लिया जाए, तो 1/2 एल ई पावर AT और एल ई पावर माइनस AT। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये 1/2, ये हो जाएगा p माइनस ए और ये हो जाएगा p प्लस ए। ठीक है, अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दें आप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 एलसीएम हो गया p माइनस ए p प्लस ए और ये हो जाएगा p प्लस ए माइनस p प्लस ए, ऐसे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, p से p कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा ये 1/2। ठीक है, और ये जो वैल्यू आएगी आपके यहाँ से 2a अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया l साइन हाइपरबोलिक AT इज इक्वल टू ये हो गया a अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग देखा कि आज के वीडियो में हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस की कि हम लोगों ने सबसे पहले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को देखा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन के उसको कैसे डिनोट और डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं जिससे हम लोग कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस थे उनके हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किए और उनका डेरिवेशन भी देखा इसमें हम लोगों ने। और साथ में चूँकि जो भी रिजल्ट आज हम लोगों ने डेरिवेट किए रिजल्ट आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सब यूज होंगे एक एक करके। ठीक है, तो इनको बिल्कुल लर्न करना बहुत ज़रूरी है और इनको बिल्कुल ही ध्यान रखिए कि आप लोगों के इनके डेरिवेशन प्लस इनके रिजल्ट्स ये दोनों आपको रटे होने चाहिए आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए, खासतौर पर रिजल्ट तो स्पेसिफिक रटे होने चाहिए आपको। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे वीडियोज मिल सके। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।